जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते देखिए यह कहने मतलब कि एक ठो मॉडल जिसको यानी कि रदरफोर्ड मॉडल भी कह सकते हैं या फिर नाभिकीय मॉडल कह सकते हैं, यानी कि एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। देखिए यह नाभिकीय मॉडल जो होता है यानी कि इसको जो प्रस्तुत किए थे यानी कि रदरफोर्ड नामक यानी कि वैज्ञानिक ने प्रस्तुत भी किया था। इनके अनुसार क्या होता है यानी कि जो नाभिकीय मॉडल होता है, देखिए सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था, यानी कि इन्होंने उसी के साथ एक ठो अपना मॉडल भी प्रस्तुत कर दिया था, यानी कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को यानी कि काट दिया गया। इनकी जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सका, तो फिर यानी कि इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार क्या था यानी कि परमाणु में एक ठो नाभिक होता है जो केंद्र यानी मतलब उसको उसको बीच का यानी कि किसी भी कोई भी मान लीजिए सर्कल बनाई, उसमें क्या होता है यानी कि केंद्र होता है। जिस तरह से मान लीजिए कोई भी गोला है तो फिर यह क्या है यानी कि इसके बीच में एक ठो केंद्र होता है, यानी किसी को कहते हैं केंद्र। यह क्या है यानी कि नाभिक है इसका, इसी को यानी कि इसी के बीच में स्थित रहता है, यानी कि हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन को यानी कि प्लस होता है, तो फिर ठीक यानी कि इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। देखिए नाभिक जो होता है वह प्रोटॉन यानी कि अगर हम प्लस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह निगेटिव होते हैं, कहने मतलब कि बाहर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं यानी कि इसके बाहर लगे रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जब लगे होंगे तो फिर यह क्या करेंगे यानी कि जो प्रोटॉन होता है उसको आकर्षित करता है, कहने मतलब किसी भी चीज़ को यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ में खींचा भी जाए तो फिर क्या होता है यानी कि उसके बीच गोल गोल कहने मतलब कि चक्कर उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि इन्हीं कारण से क्या करते हैं, परमाणु जो होते हैं वह यानी कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से यानी कि मोटर भी आप लोगों ने देखा भी होगा, यानी कि उसमें क्या होता है यानी कि दो ठो मैग्नेट होता है, यन और यस। तो फिर इसमें क्या रहता है यानी कि एक तरफ यन रहता है एक तरफ यस रहता है। तो फिर इसमें यानी कि एक ठो कुंडली होती है, इसमें भी क्या रहता है यानी कि एक ठो कुंडली जब इसको यानी कि बैटरी से जोड़ा भी जाता है तो फिर यह क्या करता है, कहने मतलब एक एक दूसरे को आकर्षित करता है, कहने मतलब यह इसको खींचेगा या इसको खींचेगा। फिर यह बीच वाला क्या करता है यानी कि इसमें गोल गोल उत्पन्न हो जाता है, कहने मतलब घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि गोल गोल घूमने लगता है। इस कारण से क्या है यानी कि हमको यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है। तो फिर यह था यानी कहने मतलब कि यह फिजिक्स से है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री चल रहा है, तो फिर ठीक यही हाल है। कहने मतलब कि यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। जब आकर्षित करेंगे कहने मतलब कि या तो इसके सेंटर में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि अपना यह जो ऑर्बिट है कहने मतलब कक्षा है, जिस कक्षे में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं वह तो छोड़ करके जाएगा नहीं। तो फिर यह क्या करता है कहने मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जिस तरफ सूर्य आप लोगों ने देखा भी होता है वह क्या है यानी कि बीचों बीच यानी कि सेंटर में रहता है, और बाकी जो भी ग्रह वगैरह ग्रह हैं जैसे कि पृथ्वी मंगल बुध जो भी हैं, यानी कि वह सब क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए खाली जगह पर क्या था जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक भरे होते हैं, इसमें सॉरी यह खाली जगह इसमें जो होता है काफ़ी मात्रा में खाली जगह होता है। कहने मतलब खाली जगह होने के कारण क्या है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही कक्षा में भरे होते हैं। इस कारण से इसका कह सकते हैं आप लोग अधिकांश भाग जो होता है वह खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग, ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या रहता है, खोखला रहता है। ठीक इसी ही तरह से क्या रहता है यानी कि गोला गोला ही रहता है। तो फिर इसमें क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा खाली स्थान पाए जाते हैं। तो फिर यह हो जाता है कहने का मतलब खाली स्थान पाए जाते हैं। अब सुनते हैं यानी कि इन्होंने प्रयोग कैसे किया था। देखिए कहने का मतलब कि इसमें क्या था यानी कि अल्फा किरण, रदरफोर्ड ने या फिर गोल्डस्टीन ने क्या किया था यानी कि अल्फा किरण जो अल्फा किरण जिसमें तत्व होता है, कहने मतलब कि रेडियम नाम के तत्व से क्या किया, अल्फा किरण को निकाला और उस पर यानी कि सोने की सबसे पतली पन्नी पर, पतली परत पर या फिर पन्नी पर, चादर पर क्या किया यानी कि अल्फा कणों की बमबारी की या फिर उसमें काफ़ी तेज़ी से प्रहार किया। इसमें उन्होंने यह बताया इनके अनुसार क्या था यानी कि देखिए अल्फा किरण की जो अधिकांश किरणें होती हैं वह सीधी रेखा में निकल गई, कहने मतलब कि इससे यह सिद्ध हो जाता है कहने मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग होता, आधे से अधिक जो भाग होता है वह खोखला होता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब आधे से अधिक भाग खोखला होता है, लेकिन बीच से कहने मतलब जो बीचों बीच बिल्कुल नाभिक से ही टकराई वह क्या थी यानी कि वह उल्टी दिशा में, कहने मतलब अपने ही उल्टी दिशा में वापस लौट आई। और इसमें से क्या थे यानी कि कुछ किरण
कुछ अल्फा किरणें जो भी थी यानी कि इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद विचलित हो गई अपने मार्ग से। तो फिर यह हो जाता है, इससे क्या था यानी कि जो अधिकांश यानी मतलब लगभग 80% अल्फा किरण जो थे वह सीधी रेखा में निकल गई। कहने मतलब ठीक इसी ही तरह से मारा तो फिर इसी ही तरह से क्या थे यानी कि निकल भी गई। लेकिन कुछ किरणें विचलित हो गई बीच में और कुछ किरणें क्या थे यानी कि नाभिक में टकरा करके ठीक उसी ही दिशा में वापस चली आए। देखिए इसमें क्या था यानी कि अल्फा किरणें जो भी थी सोने की पतली परत या फिर पतली चादर को क्या किया था, भेद दिया था। कहने मतलब काफ़ी ज़्यादा छेद भी कर दिया था। तो फिर यह हो जाता है, इसमें क्या था यानी कि अधिकांश अल्फा किरणें जो भी थी वह इसको पार कर गई यानी कि एकदम सीधी रेखा में पार भी कर गई लगभग 80%। तो फिर यह इससे क्या सिद्ध होता था यानी कि परमाणु का जो भाग होता है वह खोखला होता है। अब समझते हैं यानी किसके आगे। तो देखिए कहने का मतलब कि इसमें होता क्या है, अल्फा किरण जो भी थी यानी कि अल्फा रेज, देखिए रेज यानी किरण होता है। अल्फा रेज किरण जो भी थी इसमें क्या था यानी कि जो मध्य भाग इन्होंने बताया था यानी कि मध्य भाग में कुछ यानी कि धनात्मक होते हैं। यानी कि वहाँ से क्या थी जो अल्फा किरणें थी थोड़ी बहुत विचलित भी होकर के निकल भी गई थी। यानी मतलब जब यानी कि अल्फा किरण की बमबारी की थी तो फिर उसमें क्या था यानी कि लगभग 80% किरणें क्या थी यानी कि समांतर यानी कि सीधी दिशा में निकल गई थी। लेकिन कुछ किरणें क्या थी विचलित हो गई थी। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था यानी कि मध्य भाग जो होता है वह धनात्मक होता है। इस कारण से क्या था यानी कि अल्फा किरणें कुछ यानी कि मार्ग से विचलित हो गई यानी कि सीधी नहीं गई। लेकिन इसमें क्या था यानी कि 20,000 अल्फा किरणों में यानी कि एक अल्फा किरण अल्फा रेज यानी कि मध्य भाग से टकराए। कहने मतलब जो धनात्मक होता है यानी कि जिसमें प्रोटॉन रहता है नाभिक में, वह उससे टकरा करके क्या था यानी कि वापस आ गए। इससे इन्होंने क्या बताया यानी कि मध्य भाग जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा ठोस होता है और इसका जो नाम भी दिए थे नाभिक नाम दिया था। कहने मतलब न्यूक्लियस। देखिए इनके रदरफोर्ड के अनुसार क्या था यानी कि इनके अनुसार था इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ यानी कि बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन जो होता है वह नाभिक के अंदर यानी कि सुरक्षित रहता है या फिर उसी के ही अंदर रहता है यानी कि एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करता रहता है। तो फिर यानी कि यह टॉपिक जो था समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।